गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और ये देखिए बाहर का मौसम जो है ना बहुत ही अच्छा हो रहा था और लग रहा था जैसे बारिश हुई है रात भर, और हुई भी होगी, लेकिन इस वक्त जो है ना बारिश बिल्कुल बंद थी। अच्छी अच्छी सी हवा चल रही थी और सुबह के करीब 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। बस मैं अभी जस्ट उठ के आई हूँ और मैंने बाहर का व्यू आप सबको दिखाया है। उठते ही है ना सबसे पहला काम यही होता है विंडो पे आना। तो विंडो जो है ना बंद तो होती नहीं है अब, क्योंकि गर्मी लगती है, फिर जो एकदम भपका सा हो जाता है जैसे घर में, तो विंडो हमेशा खुली रहती है। तो बस यहाँ पे जो है ना अब देखिए मैं आ गई हूँ अंदर। मैंने सबसे पहले लाइट्स ऑन की है और यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। 5:35 हो गए हैं, तो करीब 5:30 के आसपास का जो टाइम था मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट बताया था। उसके बाद अब 5:35 हो गए हैं और यहाँ पे सबसे पहले करूँगी मैं अपने लिए पानी गर्म। तो पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी गर्म मैं पीऊँगी क्योंकि मेरे ना गले में बहुत दर्द हो रहा है आजकल ना, जैसे आपको आवाज़ से भी लग ही रहा होगा। तो सुबह सुबह जो है ना जैसे गर्म पानी पी लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है, और ये एक बहुत ही मतलब पुरानी आदत है और अच्छी आदत है। तो चलिए सबसे पहले पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पे पानी तेज़ गर्म हो गया था ना, मैंने इसमें थोड़ा सा मिला भी लिया है हल्का ठंडा। तो अभी आ गई वापस से किचन में। पहले सबसे पहले झाड़ू लगाई पानी पीने के बाद, उसके बाद यहाँ पे चेक कर रही थी कि मैक्रोनी कितनी बची हुई है मेरे पास और पास्ता कितना है। तो मुझे ना दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आज बनानी है, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से फरमाइश कर रहे हैं और उनकी फरमाइश जो है ना पूरी नहीं हो पा रही। तो जी बस बिना देर किए हुए मैंने ना भगोने में पानी चढ़ा दिया है और पानी जब तक उबलेगा उसके बाद मैं इसमें ये मैक्रोनी डाल दूँगी। तो 1 कटोरी फ़िलहाल मेरे पास मैक्रोनी थी और इतनी जो है ना काफ़ी होगी टिफ़िन के लिए। तो बस उबलने के बाद ना थोड़ी सी फैल भी जाती है ये। तो यहाँ पे जो है ना पानी में अभी उबाल तो नहीं आया था, लेकिन हल्का सा जो भाप उठने लग गई थी, तो तभी मैंने मैक्रोनी डाल दी थी। इसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल भी मैंने डाल दिया, हल्का सा नमक भी डाल दिया, ताकि आपस में जो है ना चिपके ना, खिली खिली सी हो जाए। तो यहाँ देखिए बॉईल आ गया था। तो अब देखिए मैं इसको चेक कर रही थी तो मैक्रोनी अच्छे से गल गई थी। बहुत अच्छे से गल जाए तो ठीक रहता है। तो जी बस यहाँ पे फ्राई पैन ही ले लिया था क्योंकि थोड़ी मैक्रोनी थी। तो बस यहाँ पे ना उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, उसके बाद प्याज जो चॉप किए हुए थे वो डाल दिए, उसके बाद एक टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है। अब जो है ना इसमें जाएंगे सूखे मसाले, हल्की सी मैंने इसमें मिर्च डाल दी है और उसके बाद हल्का सा ही नमक डाल दिया है और हल्दी भी। तो सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके बाद जो है ना मसाला अच्छे से पक गया है। तो अब जो है ना मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मैक्रोनी। तो ये मैक्रोनी जो है ना जब तक अच्छे से गल जाती है तो ठीक रहता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आधी भी कच्ची रह जाती है ना, हल्की फुल्की सी भी, तो बच्चों को नुकसान देती है, मतलब पेट वगैरह में दर्द करती है। तो इसी वजह से ना अगर आप इसको अच्छे से पका लेंगे तो थोड़ा ठीक रहता है, और कभी कभार देना ठीक रहता है, ये हमेशा के लिए तो ठीक होता नहीं है। तो मैंने आज बहुत दिनों में बनाई है और आप व्लॉग में जो है ना देख ही रहे होंगे क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद आज बनाई है। तो जी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने हल्की सी इसमें सॉस ऐड कर दी है। मैक्रोनी रेडी हो गई है। तो अब जो है ना यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ इनके टिफ़िन की तैयारी। तो ऑप्शन मेरे पास यही था कि आज मुझे मैक्रोनी इसीलिए बनानी पड़ी क्योंकि मुझे बनानी है तोरई की सब्ज़ी। तो आज ये जो है ना रात को कल मार्केट से तोरी लेकर आए थे, तो बस इनको तोरी खानी थी। तो बोल रहे थे कि तोरी की सब्ज़ी हमने बहुत दिनों से खाई भी नहीं है। तो मुझे लगा कि बच्चे नहीं भी लेकर जाएंगे, और तरी वाली सब्ज़ी जो है ना बच्चे नहीं लेकर जा पाते ना टिफ़िन में। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा कि इनके लिए मैक्रोनी बना देती हूँ। तो बस बच्चों का टिफ़िन तो मैंने पैक कर दिया है। अब बच्चे जब तक नहा रहे हैं तब तक जो है ना मैं अपनी तोरई वगैरह यहाँ पे छील रही हूँ। सो फ्रेंड्स बस यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, उसमें जो है ना मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। उसके बाद हल्का सा ज़ीरा मैं इसमें डालूँगी। ज़ीरा जो है ना अच्छे से थोड़ा ब्लैक ब्राउन सा हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन प्याज का पेस्ट। तो पेस्ट डाल दिया है मैंने इसमें। और तोरी की सब्ज़ी में ना तो मैं टमाटर डालती हूँ ना कोई और, हरी मिर्च वगैरह मैं डाल देती हूँ लेकिन टमाटर मैं नहीं ऐड करती हूँ, तो मैंने इसमें नहीं ऐड किए हैं। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट के बाद मैंने इसमें एज़ यूजुअल सूखे मसाले डाले हैं और मसाला जो है ना अच्छे से भूनने के लिए छोड़ दिया है। तो मसाला अच्छे से भुन जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तोरी। तो यहाँ देखिए मसाले का कलर अब चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पे जो है ना हल्का सा पानी छोड़ने के बाद ना मैं इसको बनने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक ये बनेगी तब तक मैं निपटा लूँगी अपने बाकी के काम। तो उनमें से सबसे मेन काम होता है बच्चों की चोटी करना। तो जी काव्या को आज मैंने भेजा नहीं क्योंकि रात को ना करीब 4 बजे करीब सुबह इसको है ना थोड़ी वॉमिटिंग हो गई थी और हल्की फुल्की थी वैसे तो, लेकिन मुझे ये डर था कि तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो इसी वजह से ना मैंने इसको नहीं भेजा आज। तो मैं आज इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगी पहले। और इसको गले में भी बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रही है, 2-3 दिनों से इसको गले में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब मुझे लगा कि अभी चल रहा है मौसम ना, कई बार खांसी वगैरह सबको हो रही है, तो बस मुझे लगा कि कहीं सी की वजह से इसको दिक्कत हो गई है। तो रिस्क लेना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना, तो बस इसी वजह से मैंने इसका आज ऑफ करा दिया।
जी चलिए, बच्चों की इस मस्ती के बाद ना मैं वापस से आ गई किचन में। अब जो है ना सब्ज़ी वगैरह मेरी सब बन गई है। और मेरे से हुआ क्या मैं आपको बता दूं, तो मतलब सब्ज़ी बनाने जैसे मैं जा रही थी ना, और मैंने कुकर ऑन किया, कुकर नहीं मतलब गैस ऑन किया, कुकर उस पर रखा, तो गैस ऑन कर दी थी। और मतलब ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला था, लेकिन फिर ये बोले कि पहले चाय पी लो, क्योंकि बच्चों का तो टिफ़िन आज रेडी हो ही चुका है, तो मेरा तो टिफ़िन बाद में ही होना है, तो आराम से बना लेना सब्ज़ी। अब मैं बैठ गई चाय पीने। अब चाय पीने बैठी ना, तो मैंने गैस ऑन करना मैं मतलब ऑफ़ करना मैं भूल गई, और उससे जो है ना कुकर की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई आज। तो मतलब काफ़ी देर तक है ना वो जलता रहा कुकर, और उसमें हल्के हल्के से निशान पड़ गए। तो इसी वजह से ना उसको धोने में मुझे आज लग गया टाइम। अब मैंने सोचा कि मैंने बंद कर दिया होगा, लेकिन जब मैं उठी ना चाय पीने के बाद, तो फिर बस जैसे ही मैंने देखा ना, मेरी तो बस हालत ही ख़राब हो गई देखकर कि आज ये कुकर में हुआ क्या। अब ऐसा कभी कभी हो जाता है, देखिए बाई मिस्टेक ही हुआ है मुझसे, कभी ऐसा हुआ तो है नहीं, लेकिन अब हो गया तो कुछ कर तो सकते नहीं। और 10 मिनट में जैसे मैंने चाय पी ना, मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। ये तो शुक्र है कि मैं मतलब किसी और काम में नहीं लगी, अंदर नहीं गई या कुछ भी, तो मतलब मैं भूली नहीं, भूल तो गई थी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए हुआ जो भी हुआ। और 10 मिनट में काफ़ी सारी गैस भी मतलब वेस्ट हो गई, लेकिन कुकर की जो है ना थोड़ी सी हालत चेंज हो गई थी। खैर वो तो होता रहता है, और हम गलती तो किसी से भी हो सकती है, मतलब मुझसे भी हुई है, तो मैंने जो है ना अपनी गलती सुधार ली। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो गए। अब जो है ना फटाफट से मैंने सिंक को भी क्लीन कर दिया है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ये देखिए सिंक वाला एरिया बिल्कुल क्लीन हो गया। अब जो है ना ये बास्केट है फ्रिज वाला, तो ये जब खाली हो जाता है ना, तो मैं इसको एक बार ही साफ़ कर देती हूँ, और साफ़ करने के बाद इसमें दोबारा से सब्जियाँ लगाती हूँ। कल जो है ना मंडे था, और मंडे मार्केट हमारे यहाँ पर लगती है, तो बस वही है, इसी वजह से सब्जियाँ आई हैं, और सब्जियाँ अभी तक निकाल के नहीं रखी थी, बस मैंने अब निकाल के रखनी है, तो उससे पहले मैंने इस बास्केट को धो दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है, खाना वगैरह मेरा सब पैक हो गया है इनका। उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने लग गई थी। और इतनी जल्दबाजी के काम आज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आज मुझे करनी है सिलाई, और सिलाई है कस्टमर की, मेरी अपनी भी नहीं है, कस्टमर का ब्लाउज़ है, तो ये मुझे आज सिलना है। तो बस इसी वजह से मैं फटाफट से अपने काम निपटा रही थी। और यहाँ पे ये ब्लाउज़ का अस्तर मैंने मंगाया है पापा से, क्योंकि मेरी भी हालत नहीं थी ठीक, मतलब मुझसे ना नहीं जाया जा रहा था, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, पता नहीं किस वजह से हो रहा है, या तो हो सकता है मुझे खांसी वगैरह हो गई थी इसी वजह से, लेकिन नहीं गया था, तो पापा को मैंने भेजा था, तो पापा जी लेकर आ गए थे। तो बस यहाँ पे जो है ना ये मेरे पास मेजरमेंट था, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इस पे निशान लगाए, फटाफट से इसकी कटिंग की। और ब्लाउज़ में जितना भी काम होता है आधे से ज़्यादा हाथ वाला होता है, मशीन का काम उसमें ना उतना ही होता है जितना कि आप 10 मिनट में बैठ के ना जोड़ सकते हो ब्लाउज़ को, इतना 10 मिनट से ज़्यादा काम नहीं होता है। तो बस यहाँ पे दोनों पार्ट्स को मैंने इक्वल रख के निशान लगा के कट कर दिया है। और ये देखिए आगे पीछे के दोनों पार्ट्स मैंने बराबर कर लिए हैं, उसके बाद मैंने दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया है। अब यहाँ पे ये ब्लाउज़ का पीस है, मतलब कपड़ा है साड़ी में से, उसको मैं यहाँ पे रखूँगी। तो कुछ इस तरीके से रखूँगी, क्योंकि मुझे दोनों पार्ट्स रखने भी हैं, और उसके बाद इसमें से स्लीव्स भी निकालनी है। तो जी बस यहाँ पे मैंने इसको रख लिया, फटाफट से मैंने इसका कच्चा किया, क्योंकि अभी हो रहा है धैर्य को लाने का टाइम। तो धैर्य को लाने का टाइम है करीब 12:30 का, और अभी मेरे पास 12:15 बज गए थे। तो मुझे लगा कि मैं 15 मिनट में ना इस सब मतलब कच्चा जो काम है ना मेरा, उसका सुई वाला, वो मैं निपटा के चली जाऊँगी। और जब धैर्य आ जाएगा ना, उसके बाद मैं इसको फटाफट से जोड़ दूँगी। तो इसी वजह से मैंने काम जो है ना फटाफट से किया। और यहाँ देखिए कच्चा करने के बाद ना मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता जोड़ने में। और टाइम इसलिए हो गया क्योंकि पहले मैं काव्या को दवाई दिलवाने गई, उसको दवाई दी, उसकी तबीयत थोड़ी अब ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना मतलब उसकी तबीयत ठीक हुई, फिर उसके बाद मैं इस पर सिलाई करने बैठी थी। तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स को मैंने कच्चा कर लिया है। अब जो है ना ये बैक वाला गला है, इसको मैं कट कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ना जो पीछे की प्लेट्स होती है ना, उनको भी साथ के साथ निशान लगा रही हूँ। मैं सोच रही थी जितना मेरा काम जल्दी निपटे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे प्लेट्स के निशान मैंने लगा दिए हैं। और ये देखिए बैक वाला पार्ट है ये। अब ये गला आपको लग रहा होगा छोटा, लेकिन बनने के बाद ना इसका लुक अलग ही आएगा। और मैंने इसको कट कर लिया ना, तो मैं कच्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कच्चा जिससे अच्छी फिनिशिंग आती है ना, वो काम ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि मशीन से करूँगी तो झोल वोल ना आ जाए, इसी वजह से ना मैं पहले कच्चा कर रही हूँ। तो जो सुई वाला कच्चा होता है ना, वो काफ़ी अच्छा मतलब अच्छा ही काम होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो वाला है ये। तो फ्रंट पार्ट को भी है ना मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले उसका गला मतलब निकाल दूँगी। तो यहाँ पे आगे का गला तो छोटा ही होता है, और जो पार्ट्स हैं ना उनको अलग अलग कर लूँगी। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स मैंने अलग कर लिए।
और इन दोनों पार्ट्स को भी ना मैं मतलब सुई से ही कच्चा कर दूंगी ताकि ये इधर उधर ना हो, और हल्का सा भी इधर उधर झोल पड़ जाता है ना तो फिर ब्लाउज़ का लुक एकदम बेकार हो जाता है। और मुझे ना ये ब्लाउज़ कल ही देना है, तो आज जो है ना मेरे पास मंगलवार और बुधवार का टाइम है, क्योंकि बुधवार को शाम को मुझे देना है। तो बस मैं आज इसको जोड़ दूंगी, तो रात के टाइम बैठ के इसकी हुकाई तुरपाई वगैरह मैं कर दूंगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ देखिए दोनों पार्ट्स को मैंने कच्चा कर दिया है। अब फटाफट से इसमें लगाएंगे प्लेट्स के निशान। सो फ्रेंड्स, प्लेट्स के निशान जो ब्लाउज़ सिलते हैं उनको अच्छी तरह पता ही होगा इस बात का कि जो हेल्दी बंदे होते हैं, मतलब जो हेल्दी लेडीज़ होती हैं, उनकी 2-2 इंच पे लगती हैं, और जो थोड़ी कम होती हैं तो उनकी जो है ना 1.5 इंच पे लगती हैं। तो प्लेट्स वगैरह के लिए ना मैं कभी वीडियो शेयर करूँगी, कुछ वीडियोस में है पीछे, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे ना तो मैं एक ब्लाउज़ की स्टिचिंग, कटिंग और प्लेट्स वगैरह सब मतलब पूरा कंप्लीट है ना एक अलग से वीडियो बना के इसका मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज मेरे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से फ़िलहाल के लिए इतना ही शेयर कर रही हूँ। ये देखो इन्होंने ये चुन्नी का झूला बना रखा है, ये देखो यहाँ पे टांग रखा है चौखट पे, और ये देखो इसे झुला रही है ये देखो। गिरना, ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा। कैसा लगा? ये चौखट लिकड़ का पड़ जाएगी किसी दिन ना, ठंडी बात। इसे इसे ऐसा धक्का दे ये खिड़की तो बाहर जावे सीधी। धक्का दे रहा है तुझे पागल, और का दे तो खुद भी लटक गया। ओ मेरे को भी धक्का दे रहा।